नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम त्रिकोणमिति के बेहतरीन 5 क्वेश्चन करेंगे जो आपके रेलवे वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बढ़िया चैप्टर है जो आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से देख रहे होगे आप आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो आप और चाहे रेलवे ग्रुप भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं मेरे भाई, पहला प्रश्न आज का कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 1, ध्यान से समझना एक एक चीज को। कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 1 तो आपको मान किसका निकालना है? आपको मान निकालना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस टाइप के प्रश्नों में बेसिक लगाएंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही घातक है। हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है, टेन थीटा बराबर 1 है तो कंफर्म हो गया कि थीटा का मान मेरे भाई 45 होगा, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। कक्षा 9 से आपने पढ़ा होगा। तो थीटा बराबर अगर 45 है तो हर जगह पर आपको बस रख देना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 साइन 45, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45 माइनस आगे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 45। 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, और यहाँ पर कॉसेक 45 होता है √2, तो इसका कर दोगे स्क्वायर। इधर √2 का गुणा √2 में करोगे 2 हो जाएगा, और वो 2 इससे कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर -2 1 -2 -1, यानी फाइनल आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप पहले दिमाग लगाओगे कहीं वो डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं बन रही। अच्छा, ट्रिपलेट्स वाला नियम पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? जब टेन थीटा बराबर 1/2 2/3 इस टाइप से कुछ दिया जाए। कभी कभार डायरेक्ट वैल्यू देता है, √3 दे या 1/√3 दे तो भी आप 30 और 60 मान सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन बेहतर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा क्वेश्चन, इसको भी पढ़ो। कह रहा है यदि कोसेक थीटा टेन थीटा बराबर, देखो अब दो वैल्यू का गुणा दिया गया यहाँ पर, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा कितना दिया गया है 2/√3। कह रहा है उसके बाद में निकालना क्या है, तो थीटा का न्यून कोण है, न्यून कोण मान ज्ञात करना। देखो कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और टेन थीटा क्या होता है सभी लोगों को पता होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। इससे ये कट जाएगा 1/cos थीटा बराबर है 2/√3। तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो चाहो तो इसको सेक लिख सकते हो, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। अब सेक थीटा 2/√3 चाहो तो और इसको उल्टा कर, तो कॉस थीटा क्या होता है √3/2। अब ये कॉस में कितने का मान है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि ये कॉस 60 का मान है, सॉरी कॉस 30 का मान है। तो थीटा बराबर कितना हो गया 30, क्योंकि साइन 30 का 1/2 होता है, तो कॉस 30 का √3/2 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कॉसेक थीटा को जब हम तोड़ेंगे तो इसका मान होता है 1/sin थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 1/cos। कॉस ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस होता है। यहीं पर आप चाहो तो उल्टा करोगे तो ये ऊपर कॉस जाएगा, तो ये इधर ऊपर √3 नीचे √2, ये कितने का मान होता है 30 का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी आपका एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। आगे देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos a प्लस a के, ध्यान से समझो, कह रहा है cos a और प्लस a के बराबर कितना दिया गया है 5/2। कह रहा है एंड एंगल A इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस cosec A। आपको मान किसका निकालना है sin A प्लस cosec A, इसका मान आपको फाइंड करना है। तो अब देखो समझो, अगर इसको आप बेसिक से लगाने लगे कि cos A प्लस 1/cos A बराबर 5/2 है, तो हल करते करते शाम हो जाएगी। एक बात बताओ मेरे भाई, लिखा है cos A प्लस A के, ध्यान से समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आसान होने वाला है। कॉस का उल्टा सेक होता है, ध्यान से समझो, यानी अगर हम यहाँ पर cos A और इसको लिख लें 1/cos A थोड़ी देर के लिए, और इसको हम लिख दें 2 + 1/2। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? या अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको हम सेक ही रहने देते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करते, यहाँ पर सेक A ही लिख दो। कॉस का उल्टा सेक होता है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर 2 प्लस में वैल्यू है, या 2 + 1/2 ना लिखकर पहले आप 1/2 लिख लीजिए और फिर 2 लिख लीजिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2। एक बात बताओ, कॉस में कॉस का मान यहाँ 1/2 मान सकते हैं और सेक का मान 2 मान सकते हैं। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि कॉस A का मान अगर 1/2 है तो कॉस में थीटा का मान कितना होगा, तो आप कहोगे cos 60। 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से A बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। नहीं बात पल्ले पड़ी। अरे मेरे भाई, यहाँ पर जब आप 60 रख दोगे, cos 60 का मान 1/2 और sec 60 का मान होता है 2।
क्लियर। इसका मतलब यह है कि 5/2 को हमने तोड़कर 1/2 + 2 लिख दिया और यहां से जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो जो ए का मान है वो 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री। अब यहीं से पूरी बात बन जाएगी। बेसिक में मेरे भाई बहुत टाइम लगेगा, यानी ए का मान कितना हो गया? 60। ए का मान 60 हो गया है, रख दो यहाँ पर। तो साइन 60, ए की जगह 60 रखोगे, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 प्लस कोसेक 60। कोसेक 60 क्या होता है बोलो? जो साइन 60 है वही कोसेक 60 होता है, बस उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 2√3, √3 का √3 में करोगे 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 3 7, तो 7/2√3, 7/2√3 ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगा? बेसिक्स में हल करने में चले गए तो ऐसा नहीं कि आएगा नहीं आंसर, लेकिन बहुत समय बाद आएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। बोलो बात समझ में आ रही? बेहतरीन क्वेश्चन। हमेशा आप ये चेक किया करो 0 30 45 60 90, ये यहाँ पर वैल्यू रखो, इधर वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको 100% अगर आपका कंपेयर से क्वेश्चन बनने वाला होगा तो। पहले 0 से बात बनने वाली नहीं थी। 30 45 60 90, ये 5 एंगल आप पहले रख कर चेक कर लिया करो कि कहीं इधर वाली वैल्यू तो नहीं बनी, जिससे आपको डायरेक्ट थीटा का मान मिल जाएगा और फिर आपसे किसी की भी वैल्यू पूछे बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे थे साइन थीटा बराबर, ध्यान से समझो, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 7/25। ठीक, अब साइन थीटा क्या होता है आपको पता होगा, सभी लोगों को लंब बटे कर्ण होता है, या कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम फिगर यहाँ पर बनाना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब 25 का वर्ग होता है 625, 7 का वर्ग होता है 49, 625 में 49 कम कर दो, 15 में 9 कम करोगे 6, इधर 11 में 4 कम करोगे 7, 5 576, 576 कितने होता है 24 का। या मेरे भाई ट्रिपलेट्स आपको याद है तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हमेशा बेसिक लगाने से एग्जाम में समय खराब होता है। ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए कि अगर ये 25 है ये 7 है तो ये 24 ही आएगा। किसी का विमान पूछे वो आपसे कह रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, या बोले इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आधार यानी बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 24/25, यानी कॉस थीटा का मान कितना हो गया 24/25। पहले ऑप्शन में कहीं 24/25 दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये दोनों का काम खत्म। आगे क्या निकालना है? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? अब परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है 7 और आधार कितना है 24, तो 7/24, तो ऑप्शन बी में आपका 7/24 है, सी कैंसिल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तमाम लेक्चर में हम अलग अलग आपको ट्रिपलेट सिखा चुके हैं कि निकालते कैसे हैं। नहीं निकालना जानते हो तो ट्रायंगल वाली जो क्लास प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहां से जाकर आप सीख सकते हो कि ऑड नंबर और इवन नंबर के ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 के पिटारे की सीरीज में 5 बेहतरीन क्वेश्चन हर एक लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया था। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। कह रहा है यहाँ पर 10a बराबर 2.7/0.7। अब देखो दशमलव आपको पागल बनाने के लिए दिया गया, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पर निपटा दो, तो आप कहोगे यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10a बराबर 24/7। अगर आप फिगर बनाना चाहते हो कुछ इस टाइप से, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब इसका कितना दिया गया है 24, बेस कितना है 7, तो हाइपोटेनियस 25 आ जाएगा। जस्ट अभी क्वेश्चन किया सेम टाइप पर। अब आपसे किसी का विमान पूछे, आपसे कह रहा है 50 cos a और 24 cot a। ध्यान से समझो, कह रहा है 50 cos a का मान ज्ञात करो और प्लस 24 cot a का मान ज्ञात करो। समझो ध्यान से मेरे भाई। तो 50 इंटू cos a क्या होता है? cos a होता है आधार बटे कर्ण। cos a क्या होता है ये आपको पता होने चाहिए। ये होता है आधार बटे कर्ण, या आप कैसे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार इसका 7 है और कर्ण कितना है 25, प्लस 24 इंटू कॉट क्या होता है 10 का उल्टा। 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है 7 और लंब कितना है 24। आप देख रहे हो 25 से इसको काट दोगे 2 बार में, 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा, प्लस ये 24 से 24 कट जाएगा 7 आ जाएगा। 24 और 7 कितना होता है 21, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? एसएससी सीजीएल प्री 2022 में तो त्रिकोणमिति के 5 बेहतर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा सीरीज विजिट करने के लिए 5 के पिटारे सीरीज में जरूर जाइए आप, जो रेलवे के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आऊँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। आजकल आपकी शेयरिंग थोड़ी सी कम चल रही है। लाइक शेयर कमेंट ये सब रुकने नहीं चाहिए, हम आपके लिए मेहनत रुकने नहीं देंगे, ये हमारा वायदा है।
क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।